लिए अपना कलेजा दिल पर लेकर लड़ने वाले ऐसे हमारे श्री दिलीप घोष और हमारी भारत सरकार की तेज तलवार मंत्री श्रीमती देवाश्री चौधरी और सांसद, नाम बदलाने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन नाम तो लेना ही पड़ेगा। पहली बार आपके सांसद सुकांता मजुमदार का भाषण मैंने सुना है बहनों भाइयों, और संसद में भी सुकांता मजुमदार का मैंने भाषण सुना। और मैं कह सकता हूं सुकांता मजुमदार आपके एक ऐसे सांसद हैं जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को और पश्चिम बंगाल की समस्याओं को पुरजोर तरीके से भारत की संसद में उठाने का काम करते हैं। ऐसे ही हमारे संगठन के एक कुशल कार्यकर्ता श्री अरविंद मेनन जी, राष्ट्रीय सचिव श्री किशोर जी बर्मन, सह संगठन महामंत्री श्री शाहनतन बर्मू, प्रदेश महामंत्री श्री श्यामचंद्र घोष, श्री विनोय कुमार बर्मन, जिलाध्यक्ष दक्षिण दिनाजपुर भाजपा, श्री अमिताभ मैत्रा, प्रभारी दक्षिण दिनाजपुर भाजपा, और निखिल रंजन देव, परिवर्तन यात्रा प्रमुख उत्तरी बंगाल जोन। और इस मैदान में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, चूंकि लगभग 5-6 वर्षों तक मैं पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हूं, मंत्री के रूप में भी केंद्र में जिम्मेदारी संभाली, और जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था तब भी पश्चिम बंगाल में सभाओं को संबोधित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। लंबे समय से, लेकिन इस बार की सभाओं में पश्चिमी बंगाल में बहनों भाइयों किस प्रकार की भीड़ और जिस प्रकार का जुनून हमको देखने को मिलता है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब बंगाल की जनता ने मत बना लिया है कि ममता दीदी को जाना है और भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में। और आज 2019 के बाद पहली सभा भी मैं कहीं पर संबोधित कर रहा हूं तो बालूर घाट में कर रहा हूं। यह हमारी पहली सभा, मैं पहली बार आप लोगों के बीच आया, फिर भी तालियां बजाकर, नारे लगाकर जिस गर्मजोशी के साथ आपने स्वागत किया, पहले भाइयों मैं कहना चाहूंगा, भारत की परंपरा, शिष्टाचार का तकाजा, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर इस बालूर घाट की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यह बालूर घाट मां बूढ़ी काली की पवित्र भूमि है। यह मां दुर्गा रक्षा काली की यह पवित्र भूमि है। कहने वाले इस बार यदि हमको अपनी सभाओं की शुरुआत भी कहीं से करनी पड़ी है तो बालूर घाट के एक ऐसे पवित्र भूमि से करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं भूल नहीं सकता सरोज रंजन चट्टोपाध्याय को, ऐसे क्रांतिकारी को, उस सरोज रंजन चट्टोपाध्याय की भी क्रांतिकारी की धरती यह बालूर घाट है बहनों भाइयों। और तेभागा आंदोलन का यह स्थान है, यह केंद्र है। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति इस बात से अच्छी तरह परिचित हो। और मानक राय जैसे नाट्यकर्मी के रंगभूमि भी बंगाल में यदि कोई है, यह बालूर घाटी है बहनों भाइयों, जहां पर आज खड़े होकर मैं बात संबोधित कर रहा हूं। जहां तक बालूर घाट की नहीं, मैं कह सकता हूं पूरा बंगाल भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का एक बहुत बड़ा केंद्र है बहनों। और इतना ही नहीं, मैं तो यह कहता हूं बंगाल की राजधानी कलकत्ता तो कभी यह भारत की आर्थिक राजधानी हुआ करती, लेकिन लगातार 34 वर्षों तक यहाँ सीपीएम की सरकार रहने के कारण और 10 वर्षों से यहाँ पर टीएमसी की सरकार रहने के कारण रहने वाले हमारा यह कलकत्ता और यह बंगाल जो एक औद्योगिक केंद्र के रूप में माना जाता था, औद्योगिक राज्य के रूप में माना जाता था, 44 साल में दोनों राजनीतिक पार्टियों ने बंगाल को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। बंगाल की भूमि के महत्व को
केवल बंगाल के लोग ही नहीं जानते, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले जो लोग भी भारत के बारे में जानते हैं उनको इस बात की अच्छी तरह जानकारी है। यह पश्चिमी बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर कि चैतन्य महाप्रभु पैदा हुए। यह बंगाल भारत का वह राज्य है जहां स्वामी रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए, और यह बंगाल वह राज्य है भारत का जहां पर स्वामी विवेकानंद जैसे महात्मा धर्मी पैदा हुए। और साथ ही साथ यह बंगाल महर्षि अरविंद की धरती है। बहनों भाइयों, इस बात को भी सभी अच्छी तरह जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस की धरती है, रविंद्रनाथ ठाकुर की यह धरती है। और सब तो सब आज जिस राजनीतिक पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं, जितने मंच पर बैठे हुए हैं, बहनों भाइयों, हम लोग यदि हम किसी की विचारधारा को लेकर, किसी के दर्शन को लेकर, किसी के कार्यक्रम को लेकर भारत की राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह विचारधारा देने का काम, पार्टी के कार्यक्रमों का देने का काम यदि किसी ने किया था, उस शख्स ने किया था जो किसी बंगाल की मां की कोख से पैदा हुआ था, बंगाल की धरती पर खेल कूद कर बड़ा हुआ था, जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हम उन्हीं के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में मिली जुली सरकार बनी। कभी यह कोई सोचता नहीं था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बीजारोपण किया है इस राजनीतिक दल का, आज वह बीज एक बड़ वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाएगा। कभी किसी ने सोचा नहीं। और आपने देखा 2014 में आपके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। 2014 में भी हासिल हुआ, 2019 में उससे ज्यादा सीटों पर आपने विजय दिलाई है भाइयों। और नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में भी गणना होती है तो आपके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की। कौन इस सच्चाई को लगा सकता? अंतरराष्ट्रीय जगत में सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। विकास और सुशासन, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का जहां तक सवाल, 7 साल गुजर गए हम लोगों को सरकार चलाते। भारत ही दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे उठाकर नहीं कह सकता है भाइयों कि हमारी सरकार के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाम लगी हुई हो, कोई नहीं कह। मैं अपनी बंगाल की दीदी से पूछना चाहता हूं, दीदी आपकी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगे? बंगाल की जनता आपसे सवाल का जवाब क्या? बहनों भाइयों, टीएमसी की सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। विकास का जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, 34 साल लगातार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, क्या बंगाल में विकास किया? 10 वर्षों से यहां पर टीएमसी की सरकार है, क्या विकास हुआ है यहां? मैं यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, और मेरी बातों पर आपको भरोसा न हो, यकीन न हो, जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं वहां जाकर आप देखिए 5 वर्षों में हम बंगाल की तकदीर को बदल देंगे बहनों भाइयों, तस्वीर को बदल देंगे। सरकार चलाने की कला यदि किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास। और एक मोदी जैसा सशक्त और प्रभावी नेतृत्व मिला। बहनों भाइयों, हमारा प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देशों में जाता है तो दमखम के साथ अपनी बातों को रखता है, पुरजोर तरीकों से अपनी बातों को रखता है, नजर झुकाकर अपनी बातों को नहीं रखता है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के साथ नजर से नजर मिलाकर हमारा प्रधानमंत्री बात करता है। जहां तक विकास का सवाल है, मैं दूर नहीं ले जाना चाहूंगा, मैं यही दिनाजपुर की मैं बात करना चाहता हूं। हमारे सुकामदा जी मजूमदार यहां पर आपके सामने बैठे, मैं इसका श्रेय इनको ही देना चाहता हूं। इन्होंने भरपूर कोशिश की दिनाजपुर में रेल
से हालात सुधरे हैं, बेहतर हुई है। यह सच हो तो ताली बजाइएगा, न हो तो मत बजाइए। आपके मैं झूठ बोलकर आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा, आपकी आंखों में धूल झोंककर आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा। आपका समर्थन यदि आप हासिल करना चाहूंगा तो आपकी आंखों में आंख डालकर मैं आपका समर्थन हासिल करना चाहूंगा। 2014 से लेकर 2018 के बीच रेलवे को हमारी सरकार ने 5,437 करोड़ रुपए विकास पर खर्च किए। 12,000 करोड़ की लागत से 2,500 किलोमीटर सड़कें, ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए हमारी सरकार ने पैसा मंगाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हम लोगों ने पैसा दिया है वो सड़कें बन गई गांवों की नहीं बन गई? पैसा दे बनी भी होगी तो कम नहीं, जितना बनना चाहिए उनकी सड़कें नहीं बनी। 764 किलोमीटर 764 किलोमीटर हाईवे को चौड़ा करने के लिए 1200 करोड़ रुपया 1200 करोड़ रुपया वेस्ट बंगाल सरकार को हमारी सरकार ने दिया। ठीक से काम नहीं हुआ और आज तो हालात क्या है कि बाबूघाट से बाबूघाट तक जाने में मुझे यह बताया गया है कि लगभग 16 घंटे लग जाते हैं। जवाब है 16 घंटा। हालत यह है, मैं पूछना चाहता हूं सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी, क्या हिस्ट्री ऑफ पश्चिम बंगाल का आप लोगों ने किया है? और बहन भाइयों, इस बार के बजट में आपको बता कर देना चाहता हूं, इस बार के बजट में 8,500 किलोमीटर हाईवे बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और इसमें से 25,000 करोड़ वे झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके मैंने कभी समर्थन नहीं हासिल किया। जब भी समर्थन हासिल किया जनता को की आंखों में आंख डालकर समर्थन हासिल किया। मेरी बात गलत हो तो ताली बजाइए, यदि हो सही तो ताली भी बजाइएगा और नारे भी लगाइएगा। भाइयों, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाते खोलने का काम किसने किया है? क्यों किया है? क्यों किया है? यह मोदी जी ने खाते क्यों खुलवाए? यहाँ की नीति ने खाते खोलने दिया कि नहीं दिया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन खाते इसलिए खुलवाए जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे क्या करें, प्रधानमंत्री तो हूं लेकिन हमारी मजबूरी है कि मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं तो नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों तक केवल 14 पैसा पहुंचता। मोदी जी ने कहा कि हम मजबूर प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम मजबूर प्रधानमंत्री नहीं, हम तो मजबूत प्रधानमंत्री हैं। 100 पैसा भेजेंगे और 100 पैसा नहीं। जय श्री राम। और इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, इसलिए यह खाते मन को जाने दीजिए यहाँ की सरकार, उसके बाद देखना मिलेगा इस खाता जो खुला है आपका, उस खाते का करिश्मा क्या। आप सोए होंगे, रात को सोए होंगे और दिल्ली से पैसा चलेगा, आपके खाते में पहुंच जाएगा। जब 10 बजे जाएंगे बैंक में तो पैसा आपको दिखाएंगे। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने यह सोचा कि हमारी गरीब परिवारों की माताएं बहनें लकड़ी जला, अंगीठी जला, खाना बनाती, आंखों में धुएं लगते, आंसू निकलते, खांसी आती। क्या किसी प्रधानमंत्री ने चिंता की? हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हम इस भारतवर्ष के अंदर एक भी गरीब परिवार नहीं देंगे जिस पर गरीब परिवार के घर में गैस का सिलेंडर न पहुंच जाए। और भाइयों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर पहुंचा, लेकिन मैं जानता हूं कि ठिकाना यहां पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंच पाया क्योंकि राज्य सरकार को जितना सहयोग करना चाहिए राज्य सरकार ने इसमें सहयोग नहीं किया। किसने सोचा, किस प्रधानमंत्री ने सोचा कि हमारे गरीब परिवार की माताओं बहनों को भी नित्य क्रिया के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, घर में ही शौचालय होना चाहिए। बहनों भाइयों, माँ बहनों की इज्जत और असमत के लिए चिंता की लेगी तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने
केवल मेरी बात गलत हो हम तो बताना गलत है, सही सही है, धान खाद बहनों आप तो बता दो। और लेकिन यहाँ की टीएमसी की सरकार ने क्या, हमारी दीदी की सरकार ने क्या किया, केवल 64 लाख शौचालय बनाए। आप भरोसा रखना, जिनके घरों में शौचालय नहीं है, जिनके घरों में टॉयलेट नहीं है, पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, टॉयलेट हम बना कर ही हम लेंगे, आपको भरोसा। क्या हो गया भाई पश्चिम बंगाल, क्या कर दिया है सीपीएम और टीएमसी की सरकार ने 44 वर्षों में? बहनों भाइयों, पूरा भारत नवीन शताब्दी में जी रहा है, पूरा भारत नवीन शताब्दी में जी रहा है, और हमारा ये पश्चिम बंगाल 19वीं शताब्दी में जी रहा है। हम आपको 19वीं शताब्दी में हम नहीं देखना चाहते हैं बहनों भाइयों, हम आपको 21वीं शताब्दी में देखना चाहते हैं, 19वीं शताब्दी में हम नहीं देखना चाहते। इसलिए हम अपनी सरकार बना कर आजादी के 75 सालों में हालात बद से बदतर रहे। मां माटी मानुस, हे भगवान अच्छा करो, क्या हो गया? मां माटी मां माटी अमानु, तीनों की सुरक्षा की गारंटी देकर टीएमसी रखती सरकार। मैं भाइयों, मैं जो जानता हूं आप उसे बेहतर जानते होंगे, आज न मां सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है। और राजस्थान का पॉलिटिकल वायलेंस, राजनीतिक हिंसा का सिलसिला दौर चल रहा है। हमारे 150 साल का हमारे कौन देगा इसके लिए? मैं भी आपसे पूछना चाहता, क्या किसी मुख्यमंत्री की ऐसी बेदारी नहीं बनती? कानून और व्यवस्था, उसके राज्य में चुस्त व्यवस्था। मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, पहली जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा के लिए किसी की होती है, उस राज्य के मुख्यमंत्री क्यों ही चाहे हो। पिछले 7-8 वर्षों में हमारे लगभग 150 से 200 कार्यकर्ता हमारे 1,500-2,000 घायल। ये कैसे हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं? मैं सचमुच अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस मुसीबत में, जिस चुनौती में उन्हें काम करना पड़ता है, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। ऐसे सभी कार्यकर्ता ऐसे हालात में आगे भाइयों, हम किसी राज्य का विकास करना चाहते हैं, सुरक्षा सिक्योरिटी यह पहली शर्त होती है। डेवलपमेंट की पहली शर्त होती है सिक्योरिटी, सुरक्षा। देखो सुरक्षा है, और ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो सरकार जनता को सुरक्षा दे ही नहीं सकती। और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, आपके बगल का ही बांग्लादेश है, आपके बगल में ही त्रिपुरा है, त्रिपुरा में भी ऐसे ही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की 25 वर्ष राजनैतिक हिंसा, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या, अराजकता। आज त्रिपुरा जाकर देखिए बहन भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, त्रिपुरा का माहौल बदल गया है बहन भाइयों, पहले जैसा त्रिपुरा नहीं। सभी को सुरक्षा की गारंटी, सभी को सुरक्षा की गारंटी। लोग ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मजहब धर्म के आधार पर भेदभाव करेगी। मैं 2 शब्दों में कहना चाहता हूं, हम जाति, पंथ, मजहब के आधार पर सरकार नहीं चलाएंगे। हम सरकार चलाएंगे तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर चलाएंगे। जस्टिस टू ऑल, अपीलमेंट ऑफ नन, न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं। यही हमारे सरकार चलाने का सिद्धांत हो, और उसी आधार पर हम सरकार चलाएंगे। विडंबना ये है, जो कहने वाली बात यह है कि यहाँ की टीएमसी की सरकार ने पॉलिटिक्स को पीपुल के ऊपर मान लिया, राजनीति को लोगों के ऊपर मान लिया, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं, यही कारण है कि बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार ने लागू की, यहाँ की सरकार ने लागू की। गरीबों के लिए
भेजा। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना, चले जाइए दूसरे राज्यों में रहकर भाइयों पता लगा लीजिए। आज भी मैं कहकर जा रहा हूं, आप सरकार बना दीजिए पश्चिम बंगाल में। देश में तो हमने 2022 का टारगेट दिया है मोदी जी ने, लेकिन पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा 1 साल 1.5 साल अधिक लग सकता है, क्योंकि नई सरकार बनेगी तो उसको समय लगेगा। हम पश्चिम बंगाल में एक भी परिवार ऐसा नहीं रहने देंगे जिस परिवार के पास अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत में मुहैया हो, ऐसा एक भी परिवार नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत के इतिहास में कभी नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ऐसा करो, खाते सबके खुल रहे हैं, इसलिए हर किसान के खाते में हर साल 6,000 रुपया। अब यहाँ की सरकार ने कहा नहीं, बंगाल के किसानों को नहीं मिलेगा, यहाँ के किसानों को नहीं मिला। मिला है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं मिला। आप बताइए मिला है कि नहीं? क्या उधर गए हैं तो आज मेरी बात सुन ले, आप हमारी सरकार बना दो। हम आपको विश्वास दिला कर जाना चाहते, 6,000 रुपया हर साल का जो पिछड़ा बकाया है वह भी हम आपको देंगे, और आगे भी जो देना है वह भी हम किसानों को मुहैया कराएंगे। हम आपको विश्वास दिलाएंगे। एक बात और, आयुष्मान भारत, बहन भाइयों, एक योजना हम लोगों ने चलाई है, आयुष्मान भारत। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग आयुष्मान भारत योजना ऐसी योजना है कि दुनिया में ऐसी योजना किसी सरकार ने नहीं चलाई है कि और लोग नहीं चलाई। जानते हैं बहन भाइयों, गरीब का बेटा दवा न खरीद पाने के कारण दम तोड़ देता, डॉक्टर के पास जाकर अपने परिवार का, अपने बच्चों का इलाज नहीं करा। मोदी जी ने कहा यह हमको मंजूर नहीं है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना सारे देश के लिए लागू कर दी। अब यहां सरकार बनेगी, आयुष्मान भारत का कार्ड आपके हाथों में होगा। सुन लो ध्यान से, आयुष्मान भारत का कार्ड आपके हाथों में होगा। ताली में अभिनंदन देगा। आयुष्मान भारत का कार्ड आपके हाथों में होगा और प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में आपका इलाज होगा। यह है आयुष्मान भारत। और जी, एक साल में आपकी 5 लाख खर्च करने के बावजूद भी तबियत ठीक नहीं होती है, तो अगले साल के लिए भी 5 लाख रुपया हमारी सरकार खर्च करेगी। यह है आयुष्मान भारत। ये किसी देश में मैं कहना चाहता हूँ, मैडम का मैं जोड़ दो तो क्या राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए की जाती है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए की जाती है? बहन भाइयों, हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति। यह दूसरी पार्टियों में, हमारी पार्टियों में अंतर है। और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है, यहाँ पर जो हिंसा है, राजनीतिक हिंसा है, इसको भ्रष्टाचार राजनीतिक हिंसा को है कोविड-19, कोरोना इसे कहते हैं, जैसी महामारी का नाम था। भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा यह पश्चिमी बंगाल की महामारी है, पैंडेमिक है, कोरोना जैसी। और बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की इस महामारी की वैक्सीन भारत में यदि किसी के पास है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, हमारे प्रधानमंत्री के पास है, किसी के पास। हमने कभी तोला बहा चढ़ना नहीं सुना। तोला में क्या होता है? तोला में क्या होता है? हमें छोड़ते तोला हम तो सुने ही नहीं। पहली बार मैंने पूछा तोला होता क्या, बताया कि तोला नीचे। अब कटमनी चर्चा अच्छी हो गई। कहाँ चला जाता है भाइयों? पश्चिम बंगाल में यह पुलिस स्टेट बना दिया है टीएमसी का, पुलिस स्टेट। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में शासक नहीं होती है,
सेवक होती है मुख्यमंत्री जी, सेवक होती है, शासक मान का काम सरकारें यही चलती है, तो संविधान से सरकारें चलती हैं, अहंकार से सरकारें नहीं चलती हैं। भाइयों, सीखना है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से चैनल का नाम तो नहीं आता, चैनल पर पश्चिम बंगाल में बम बम वो कह रहे थे हम तो बम बनाते चुनाव में लोग बम बनेगा, इस बम की फैक्ट्री बनाने की बंद कराने की जिम्मेदारी किसकी हो? लेकिन यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों की सरकार बनेगी या बम होगा या हम होंगे, फैसला कर लें। भाइयों, हिंसा को भी मित्रों पे याद नहीं लिया। देख लिए नॉर्थ ईस्ट में हिंसा का बोल रहा था, नॉर्थ ईस्ट में आज अमन चैन है, शांति व्यवस्था वहां पर कायम है। असम में हमारी सरकार तेजी के साथ चल रही है। और बहनों भाइयों, कई चीज जो यहाँ की बंगाल की मां की कोख से पैदा हुए डॉक्टर श्यामा मुखर्जी ने की, सरकार बनने के बाद हम लोग पूरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की धारा 370 को चुटकी बजाकर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसके कहने पर दिया? इसी बंगाल की मां की कोख से पैदा हुए डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जिन्होंने हमारी पार्टी बनाई है, उनके कहने पर दिए। आतंकवाद के खिलाफ सीमा पर हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं, यह बताने की आपको जरूरत है। सरकार हमारी कैसी, इसके बारे में बहुत चर्चा तो नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। चाइना और भारत के बीच इधर कुछ टसल हुई है, मालूम है हुआ। लेकिन देखिए, यहां से लेकर वो सब सारे जितने लोग हैं, मैं सबसे निवेदन करना, देश के मान सम्मान स्वाभिमान का प्रश्न। मेरे रहने वाले हमारे सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, बहनों भाइयों, आज सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हो गया है। ऐसे सेना के जवानों का हाथ उठाकर सभी के द्वारा हार्दिक अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। और आज आपको याद है बालाकोट की एयर स्ट्राइक, आज ही के दिन 2019 में हुई थी, आज ही के दिन हुई थी। दुनिया में कोई देश नहीं कर पाया, लेकिन हमारे यहां पुलवामा की घटना हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया, आतंकवादियों ने कहा है आतंकवादियों को छोड़ने के लिए, बल्कि दूसरे देश की धरती पर जाकर मारना होगा, और दूसरे देश की धरती पर जाकर वही बात होगी है। और मैं कहना चाहता हूं, यहां से लेकर वहां तक जितने आप खड़े हैं, एक बार हाथ उठाकर एयरफोर्स के जवानों के सम्मान में एक बार बहनों भाइयों तालियां बजाकर उनका स्वागत है। कितनी बातों की चर्चा हो, चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे देश की सुरक्षा का सवाल, न हम सीमाओं की पवित्रता को भंग होने देंगे और न देश में असुरक्षा बढ़े कि हम किसी भी सूरत में इजाजत करे रहने वाले नहीं। आपका बांग्लादेश लगा हुआ यह जिला और ये बताइए, अभी हमसे दिल्ली बहुत है, कह रहे थे भाई साहब अभी 900 किलोमीटर का कोई फेंसिंग नदी है, न बॉर्डर आउटपोस्ट। मैंने कहा क्या करें, यहाँ की सरकार जमीन दे दो ना। मैं गृहमंत्री था, उस समय से बात की चल रही है, बहनों भाइयों नहीं, लेकिन यकीन रखना स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, घुसपैठ, यह सब रुकेगी और सरकार बनने के 2 से 3 साल के अंदर रुक जाएगी। हम फेंसिंग कराएंगे, बॉर्डर आउटपोस्ट बनवाएंगे। एक नागरिकता कानून का भी मामला चल रहा था, आप जानते हैं, जो प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनको भारत की नागरिकता भी देनी होगी, हम भारत की नागरिकता भी होगी। यह भी मैं आपको भरोसा दिलाकर मैं जानना चाहता हूं, किसी को इस पर शंका नहीं होगी। मैं तो आप लोगों से ही निवेदन करने आया हूं,
के फेडरल स्ट्रक्चर, भारत के संघीय ढांचे को चुनौती है। ये कोई छोटा बात नहीं। मैंने भाई देश की एकता अखंडता हमारे लिए सर्व, दुनिया की कोई ताकत भारत की संघीय ढांचे को, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को चुनौती नहीं दे सकती जब तक यहाँ पर भारतीय जनता। और आपको जानकर आश्चर्य, कांग्रेस की सरकार भी नहीं लगी। 13 फाइनेंस कमीशन 5 साल के कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को कितना पैसा दिया था, मैं आंकड़े बता देता हूं। मेरी बात गलत हो तो मुझे चिट्ठी लिखकर भेज देना, टेलीफोन पर हमको बता देना, अखबारों में खबर दे देना। 13 फाइनेंस कमीशन के अंदर बंगाल को 1,32,000 करोड़, 1,32,000 करोड़ यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने, लेकिन हम लोगों को मोदी की सरकार नहीं किया। अब मैं बताता हूं, कांग्रेस के समय 1,32,000 करोड़ दिया और हम लोगों ने 14 फाइनेंस कमीशन के अंदर 5 साल के लिए 4,48,000 दिया है। पहले वाली पश्चिम बंगाल दिया। ऐसे बावजूद हमारी दीदी हमारे नरेंद्र मोदी जी को दोष देती है। बांग्ला में कहावत है, हमारे मोदी जी को लड्डू को सुनाया नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत होगा, बहुत हो गया। और रोई ना, और रोई ना, अब अन्याय नहीं होगा, आगे नहीं चलने पाएगा। हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक है। भारतीय सनातन परंपरा के काम मिलेगा, नदी करती रहे भाई। सनातन धर्म का भी हम बंगाल की धरती पर अपमान नहीं हुए, हम किसी धर्म का अपमान नहीं। यदि आपको विश्वास दिला कर देगा, जब मैं कभी सुनता हूं कि मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन का प्रतिबंध, कभी मैं सुनता हूं कि मां सरस्वती पूजा के ऊपर प्रतिबंध करके, क्या धार्मिक स्वतंत्रता नहीं रहनी चाहिए? किसी धर्म में का कोई धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं। ये सब सारे मुद्दों को लेकर बहनों भाइयों हम जनता के बीच जा रहे हैं। मैं यह अपील आप सबसे करने के लिए, और मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यहां संतली क्षेत्र से तो आपने जिता लिया है हमारे सुकांता मजुमदार जी। इतना ही नहीं, आपने 42 में 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाकर भारत की संसद में भेजा है। आपने 42 में 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाकर भारत के अंदर एक राज्य, नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत कर दी है। पॉलिटिकल चैप्टर एक नया खोल दिया आपने। इसके लिए मैं आप शीश झुकाकर बंगाल की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आभार व्यक्त करना, कमाल किया है आपने। 42 में 18 सीटों पर विजय प्राप्त करना यह कोई छोटी बात नहीं, यह आपने किया। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि ममता दीदी कह रही है बंगाल में खेला हो गए, बंगाल में खेला हो गए, लेकिन ममता दीदी मैं कहना चाहता हूं खेला हो गए, निश्चय हो गए। और अब तो बंगाल में बोडो खेला हो गए। जय श्री राम। यही खेला, विकास का खेला हो गए।
आपसे अपील करना चाहता हूं, यकीन दिलाकर